नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से द क्रिकेट वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी। आपका भी बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। तो क्रिकेट का महाकुंभ वनडे वर्ल्ड कप 2023 एक के बाद एक शानदार मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं और क्रिकेट के इस महायुद्ध में महारथियों के बीच हो रहा है जोरदार घमासान। तो विश्व की टॉप 10 टीमें वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जीत उसी की होगी जिसकी बैटिंग में होगा दम, गेंदबाजी में होगी धार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खास सेगमेंट द क्रिकेट वॉर। तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 टीम इंडिया आज अपना 7वां मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी और ये जो मैच आज का होने जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण अहम मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर ठीक 2 बजे से शुरू हो जाएगा। अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो सेमीफाइनल में ऑफिशियली एंट्री ले लेगी। श्रीलंका ये मैच अगर हारती है तो वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। 12 साल पहले इसी ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतकर धोनी एंड टीम ने 1 अरब भारतीयों को अप्रैल में दिवाली मनाने का मौका दे दिया था। इधर टीम इंडिया एक बार फिर उसी श्रीलंका से वर्ल्ड कप का लीग मैच खेलने मैदान में उतरेगी और इस बार अगर जो टक्कर है वो बराबरी की फिलहाल तो नहीं लग रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में दोनों टीमें बराबरी की थी। तीसरे खिताब की ओर बढ़ रही भारतीय टीम जोरदार फॉर्म में है, लेकिन श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने की कगार पर फिलहाल खड़ी हुई है। तो अपने सभी मुकाबले जीतकर आज भारतीय टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका की टीम के सामने होगी और दूसरी तरफ इस तरफ श्रीलंका की टीम जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ी सी लड़खड़ाई डगमगाई सी नजर आ रही है, आज क्या कमाल करती है देखना होगा। और हमारे साथ दिलीप कापसे जी लगातार जुड़े हुए हैं। हेड टू हेड मुकाबलों को लेकर भी हम बात करेंगे, पॉसिबल प्लेइंग 11 को लेकर भी एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। लेकिन सर आज का मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण, जैसे सुबह भी हमने बात की थी, श्रीलंकाई टीम रेस में जरूर बने रहना चाहेगी। भले ही वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड उसका इस बार अच्छा नहीं हो, लेकिन चुनौती वो बराबर की देगी। डेफिनेटली श्रीलंका की कोशिश तो होगी कि यहाँ से अपना हर मैच जीते, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस हुए हैं, न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक संभावना तो श्रीलंका भी तलाश रही है। पाकिस्तान के साथ साथ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सारे मैचेस को जीतना चाहिए, खासकर भारत के खिलाफ ये जो मैच है, क्योंकि यहाँ पर 2011 में बहुत यादगार हार जिसे कहेंगे, जो बहुत परेशानी उसके बाद श्रीलंका को हुई, वो मुझे लगता है वहाँ से श्रीलंकन क्रिकेट का एक डाउनफॉल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। और पीस एंड बिट्स में श्रीलंका अच्छा खेलती है तो कभी बहुत मायूस करती है, बहुत निराश करती है। तो श्रीलंका चाहेगी जरूर आज एक बड़ी जीत, कम से कम जीते यहाँ से वो भारत के खिलाफ। बाकी श्रीलंका ही टीम चाहेगी सर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने कई टीमों को उलटफेर करते हुए देखा है। आज क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल हेड टू हेड मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं कि इस स्टेडियम में ये टीमें कितनी बार आमने सामने हुई है, या हम बात करें भारत और श्रीलंकाई टीम की कितनी बार आमने सामने रही है, रिकॉर्ड क्या है, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं सर। इंडिया वर्सेस श्रीलंका कुल वनडे 167, यहाँ पर भारत का पड़ला भारी 98 अभी तक जीते हैं। श्रीलंकाई टीम ने 57 मैचेस जीते हैं सर। जी बिल्कुल, हेड टू हेड में भारत काफ़ी आगे है श्रीलंका से, और खासकर बीते 2 डेकेड में जिस तरह से डोमिनेट किया है इंडियन क्रिकेट ने श्रीलंकन क्रिकेट को, वो सामने आया है। उसकी वजह से हमारे साथ जो है इतने ज़्यादा हम फासले से, मार्जिन से हम श्रीलंका से ओवरऑल हेड टू हेड में आगे हैं। लेकिन श्रीलंका एक ऐसी टीम है जया जो हमेशा चौंकाती है हमें, बड़े मैचेस में भी हमें, जैसे 1996 का जो अपसेट है सेमीफाइनल का, हाँ। वो हमें आज तक याद है। तो ऐसे बहुत से मौके हैं जहां पर वो हमें परेशान करती रही है। तो हमारे साथ प्रत्यय जुड़े हुए हैं, प्रत्यय से आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रत्यय तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है प्रत्यय, एक बार फिर से आपका। आज बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, भारत और श्रीलंका आमने सामने, और जैसा कि कापसे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम जिक्र कर रहे थे 1996 का जो मुकाबला हुआ था, उसके बाद भी हमने मैचेस देखे। आंकड़े अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों के बीच करारी टक्कर रहती है। वनडे में जरूर भारतीय टीम का पड़ला भारी है, लेकिन ये वही श्रीलंकाई टीम है जो हमेशा भारत के सामने मुश्किल चुनौतियां खड़ी करती रही है। बिल्कुल, देखिए जया, ऐसा है कि टीम वही है लेकिन खिलाड़ी बहुत सारे बदल चुके हैं। अगर हम 2011 का बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि
मैदान भी वही है, परिस्थितियां भी वैसी हैं। लेकिन अगर आप श्रीलंका को देखें, उस समय की टीम जिसमें संगकारा, जयवर्धने, थरंगा, दिलशान, मलिंगा जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, एक बहुत जल्दी एक कम समय में उन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया और तब से एक ट्रांजिशन वाले फेज में ही ये टीम रही है। लगातार बदलाव होते रहे हैं। इस समय पर भी काफी तकलीफों का सामना श्रीलंका को करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो चोट बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को लगी हुई है। चाहे कप्तान दासन शानिका की आप बात करें, चमीरा अभी खुद लौटे हैं इंजरी के बाद, लहिरू कुमारा बाहर हो चुके हैं, पथिराना बाहर हैं, असरंगा बाहर हैं, तो कई सारे खिलाड़ी उनके पास में नहीं है। और अगर इस विश्व कप के कैंपेन की हम बात करें तो भारत के कहीं पे भी नंबर काटे नहीं जा सकते। टॉप ऑफ द टेबल वो बैठे हैं, आज अभी सेकंड पायदान पर हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज वो फर्स्ट पे जाएंगे। 6 मैच जीतना, और उसी तरफ अगर आप श्रीलंका को देखें, अफगानिस्तान से हार के वो पिछला मैच आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास भी उनका कम होगा। परंतु उनके लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत से कहीं ज्यादा जरूरत जीत की इस समय पे श्रीलंका को है, और उनको पूरा जोर अपना लगाना होगा इस भारतीय यूनिट के खिलाफ, क्योंकि रोकना भारत को इस समय बहुत कठिन लग रहा है। प्रत्यय, मैं समझना चाहूंगा फिलहाल श्रीलंका के लिए आगे टूर्नामेंट में आगे क्या उम्मीद है? आप देखते हैं, मैं जानता हूं बहुत उम्मीदें कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विंडो तो बनी है न्यूजीलैंड के खराब परफॉर्मेंस के बाद पिछले 3 मैचेस में। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के मैचेस पर सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, दिलीप जी, पाकिस्तान की भी नजर होगी, क्योंकि इन दोनों टीम्स के लिए जरूरी है कि ऊपर के 4 की टीम जितनी भी है वो अगर ज्यादा से ज्यादा मैचेस हारें तो इनकी उम्मीद शायद बनेगी। लेकिन तब भी जिस तरीके का फॉर्मेट इस विश्व कप का है और जो प्रदर्शन अभी तक श्रीलंका ने दिखाया है, खासतौर पर पिछले मैच में अफगानिस्तान से जिस तरीके से वो हारे, जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है, जो उनका बल्लेबाजी का क्रम है, और जिस तरीके के खिलाड़ी भी वो अपनी टीम में लेकर के आए हैं, दिमुथ करुणारत्ने को लेकर के आना कुशल परेरा की जगह, जिस तरीके के रन्स की हम उम्मीद करते हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों से, वो रन्स नहीं आए हैं। मतीक्षा पथिराना बाहर हो चुके हैं, थीक्षाना को उतने ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं। मधुशंका एक खिलाड़ी हैं उनके, जो एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में बहुत आवश्यक होता है कि आपके कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हो, और एक दिन पर उतने खिलाड़ियों को अपना हाथ जरूर ऊंचा करना पड़ेगा। यदि वो नहीं होता तो आप यही पाएंगे कि वो टीम्स अभी जो है पायदान में बहुत नीचे हैं, और श्रीलंका की भी स्थिति कुछ उसी तरीके की है। तो मुझे लगता है खत्म नहीं हुआ है गणित के तौर पर, अगर आप देखें तो बाहर नहीं है अभी, लेकिन बहुत कठिन होने वाला है उनके लिए। अगर यहाँ से उनको क्वालिफाई करना है तो एक बहुत बड़ा अजूबा होगा। बिल्कुल, श्रीलंकाई टीम के सामने, क्योंकि आज वनडे रैंकिंग की नंबर 1 और वर्ल्ड कप की नंबर 1 टीम है, तो ऐसे में बहुत चुनौतियां तो श्रीलंकाई टीम के सामने होगी। लेकिन पिच कितना साथ देती है इन खिलाड़ियों का, ये जरा एक नजर डाल लेते हैं पिच रिपोर्ट पर। प्रत्यय बने रहेगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। पिच रिपोर्ट वानखेड़े की बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर चौके छक्के हमेशा से काफी जी लगते रहे हैं। छोटा ग्राउंड है और उसका फायदा जो बल्लेबाज है उन्हें हमेशा मिलता है। बिल्कुल, छोटे ग्राउंड्स हम देख रहे हैं, जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट्स में ग्राउंड्स छोटे होते जा रहे हैं, तो बैटिंग डोमिनेट कर रही है, बैटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बल्लेबाजों को मदद मिलती है, जाहिर है छोटा मैदान होने से, बाउंस बेटर होने से बल्लेबाजों को इससे मदद मिलती ही मिलती है। लेकिन जैसे कि रेड सॉइल हमने सुबह बात की थी, यहाँ पे सभी के लिए कुछ ना कुछ समय के साथ मिलता है। बाउंस होने से उछाल मिलता है, बैटर्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है बैटिंग करना इस पर। लेकिन मुंबई के पिच पर ऐसा नहीं कि बैटर्स ही डोमिनेट करते हैं। हमने कई ऐसे स्पेस देखे हैं जब गेंदबाज जो है वो अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं। बल्लेबाजों को करना पड़ता है संघर्ष। बिल्कुल, यहाँ पर शुरुआत में जिस तरह से बाउंस है, बैटर्स बड़ा स्कोर क्रिएट करते हैं, बल्लेबाजों का जिसे कहते हैं हेवन है मुंबई की पिच, तो उनके लिए परेशानी होती है। छोटा होने से चौके छक्के जो है वो ज़्यादा लगते हैं स्मॉल ग्राउंड होने की वजह से। बिल्कुल, तो प्रत्यय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पिच रिपोर्ट पर, एक बार उनसे भी हम बात कर लेते हैं। प्रत्यय, वानखेड़े की अगर हम पिच की बात करें तो यहाँ पर भारत के जो रिकॉर्ड है 50 to 55% हमेशा रहे हैं। जो जीत की बात मैं अगर कर रही हूँ, तो अगर आज भारतीय टीम टॉस जीतती है तो उसे क्या फैसला लेना चाहिए, और यहाँ की पिच को लेकर भी एक बार आप फिर से बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो स्थितियां रही हैं, एक जो सवालिया निशान था भारत के ऊपर वो ये था कि लगातार वो चेस करके आ रहे हैं। पहले 5 मैचेस जीते, लेकिन चेस करके जीते। पिछले गेम में एक वो बॉक्स जो था उसको भी उन्होंने टिक कर लिया है, क्योंकि इंग्लैंड को न केवल उन्होंने 230 पर वो रुके, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 100 रन से वो मुकाबला जीता। तो मुझे लगता है एक वो बॉक्स भी अब टिक हो चुका है, इसलिए उस तरफ से अब भारत की चिंता कम होगी। स्ट्रेंथ उनकी चेज है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अगर टॉस जीतते हैं वो, तो बल्लेबाजी की तरफ इसमें जाना चाहिए, ताकि एक बार आप और उस चीज को टेस्ट कर सकें, और अपने आप को एक कठिन परिस्थिति में डाल के आप इस स्टेज पर ज्यादा अपने आप को चुनौती में रखना चाहेंगे। बिल्कुल, पता है इसी बात पे मैं आऊंगा, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था हमारा बैटिंग ऑर्डर, जब पहली बार हमें पहले बैटिंग करने का मौका मिला, टारगेट सेट करने का मौका मिला, तो हम नहीं कर पाए थे। वहां पे हमारी बैटिंग पे बात हुई थी कि हम 30-40 रन शॉर्ट रह गए थे उस स्कोर में। बिल्कुल,
और यही कारण है कि मुझे लगता है, और न केवल ये दिलीप जी, वानखेड़े का ट्रैक हम जानते हैं बैटर्स के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक स्वर्ग जैसा है वो। इस साल भी, इस टूर्नामेंट में भी जो वहाँ पे मुकाबले हुए हैं 399, 382 के स्कोर वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने खड़े किए हैं, तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि चेजिंग के लिए भारत की हमेशा एक उनकी स्ट्रेंथ, हमेशा एक उनकी ताकत मानी गई है। और वो हमेशा से विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी उनके पास हैं जो इनिंग्स को पेस करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब टारगेट आपको देना होता है तब परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं, और नॉकआउट मुकाबलों में खास तौर पर टॉस आपके हाथ में नहीं है। अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपको जाके टारगेट चेज करने की बजाय सेट करना पड़े, तो वो आना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है इसी लिहाज से शायद भारत सोच के हो सकता है आज बैटिंग पहले करने का प्रयास करे। बिल्कुल प्रत्यय, आपसे आगे भी जुड़ेंगे। एक बार वानखेड़े का रिकॉर्ड जो है वो हम दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम का भारतीयों को कितना साथ मिला है, भारतीय टीम ने किस तरह का परफॉर्म यहाँ पर किया है और दूसरी टीमें यहाँ पर कितना आंकड़ा खड़ा कर पाई है, वो जरा हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए, वानखेड़े पर रिकॉर्ड कुल वनडे मैचेस कितने हुए हैं वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन कापसे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सर, स्टेडियम की अगर बात करें तो जैसे कि हम रोहित शर्मा, जैसे कि प्रत्यय तिवारी जी भी कह रहे थे, चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। कुल वनडे मैचेस यहाँ पर 31 हुए हैं। वानखेड़े पर अभी तक के जो रिकॉर्ड है, कुल वनडे मैचेस 31 हुए हैं और 16 वनडे मेरे ख्याल से पहले बल्लेबाजी हाँ, करने वाली जो टीम है वो जीती है, और बाद में बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है उसका भी रिकॉर्ड लगभग सिमिलर ही है। 14 मैचेस, एक दो मैचेस का डिफरेंसेस है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि रन चेज मुश्किल हो जाएगी या टारगेट सेट करने वाली टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 16 और 15 का ये आंकड़ा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करता है, 50-50 का यहाँ पे चांस बनता है। लेकिन अगर भारत के लिए देखा जाए तो यहाँ पे बेहतर होगा कि टॉस जीतने के बाद वो पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि उसे टेस्ट करना है। एवरेज स्कोर 243, एवरेज स्कोर पहली इनिंग का, जैसे कि हमने बात कर रहे थे, 243, और सेकेंड इनिंग का 201 है। बिल्कुल, यानी कि 200 से 300 प्लस का आंकड़ा यहाँ पर टीमें खड़ी करती रही हैं। हालांकि जैसे कि प्रत्यय जी जिक्र कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, क्योंकि उसने 400 प्लस में स्कोर खड़ा किया था और भारतीय टीम के अपोजिट ही वो खड़ा किया गया था वानखेड़े स्टेडियम में। लेकिन फिलहाल तमाम बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते हैं स्टेडियम का ही। हमारे साथ भोपाल से मेरी सहयोगी इस वक्त नजर आ रही है साधना पांडे, और इसके साथ ही प्रत्यय भी लगातार जुड़े हुए हैं। साधना, आपसे जानना चाहेंगे, स्टेडियम में आप मौजूद हैं और जरा बात करिए वहां पर जो क्रिकेट फैंस मौजूद हैं कि 2011 के बाद आज एक बार फिर से दोनों टीमें आमने सामने, वानखेड़े का ही स्टेडियम रहेगा, वही क्राउड, वही भारतीय रहेंगे और वही भारतीय टीम है। कितना उम्मीदें, क्या आज उम्मीदें लगा रहे हैं तमाम क्रिकेट फैंस अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर से? जी जय, बिल्कुल 12 साल के बाद भारत और श्रीलंका वानखेड़े में आमने सामने होने वाले हैं, और इस वक्त मैं अरेरा कॉलोनी के एक स्टेडियम में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स भी जो प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, उनके पास ही चलेंगे, उनसे सीधे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है आज का मुकाबला कितना रोमांचक होगा और किस तरीके से वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? आयुष, क्या लगता है आपको, विराट आज कमाल करेंगे या फिर रोहित के बल्ले से जो रन बरसने वाले हैं? आज विराट कमाल करेंगे। पिछले मैच में वो 0 पे आउट हुए थे, लेकिन इस मैच में बहुत चांसेस है कि वो फिर से उनकी आज सचिन का रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बात हो रही सचिन के रिकॉर्ड की, तो वानखेड़े वही स्टेडियम है जहां से सचिन ने अपने करियर की शुरुआत की है। तो आपको क्या लगता है सचिन का रिकॉर्ड टूटेगा आज? आज टूटना तो चाहिए, वैसे कि विराट कोहली का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, बैक टू बैक सेंचुरीज वो मार के आ रहे हैं और सेंचुरी से मतलब कई बार थोड़ा चूक भी गए। आज मुझे लगता है कि विराट कोहली जहां तक सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नहीं तो अगले मैच में तो वो कंफर्म ही है कि शायद विराट का ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और विराट इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है वो, इंतजार बोला। और आज रोहित शर्मा का भी है कि रोहित शर्मा की होम ग्राउंड है, तो रोहित शर्मा का बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसे वानखेड़े में खेलेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन ये है कि रोहित शर्मा इस पिच पे बचपन से खेल रहे हैं, तो वो इस पिच को जानते हैं कि कैसे श्रीलंका के बॉलरों को खेलना है, कैसे क्या करना है। जी बिल्कुल, ये वही पिच है। 2011 में श्रीलंका को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप भी यहीं से जीता था। आपको क्या लगता है आज श्रीलंका को कितने रनों से इंडिया हराएगी? अब वो श्रीलंका को तो बहुत बड़े मार्जिन से हरा सकती है इंडिया की, जैसे उस हिसाब से टॉस के बाद पहले बैटिंग आए या बॉलिंग आए, दोनों इंडिया अच्छा कर रही है, बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, बैटिंग भी कर रही है। बस वैसे ही करते रहना है और श्रीलंका को लाइटली नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि वो भी अच्छी टीम है। अभी भले ही फाइनल में उन्हें हराया था एशिया कप के, लेकिन टक्कर का मैच होगा आज।
जी बिल्कुल, टक्कर का मैच होगा। इसके साथ ही सेमीफाइनल की जो राह है भारत की आसान हो जाएगी अगर वो 7वां मैच यानी कि आज का मैच जीत लेती है जया। और इसके साथ ही आपको क्या लगता है सेमीफाइनल की जो टक्कर होने वाली है वो कितनी मुश्किल हो सकती है इंडिया की? बात करते रहिए क्योंकि एक्साइटेड तो सभी हैं, हम सभी 2011 की उसी जीत को दोहराने के लिए इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। चर्चा लगातार की जाएगी हार्दिक पांड्या पर भी आज हम बात करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की भी कि क्या आज वो इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या उनकी बराबरी कर पाएंगे। डिस्कशन लगातार आगे भी जारी रहेगा। और चलिए 1:30 बजे टॉस होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या आज किसी बदलाव के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, जरा जल्दी से उस पर नजर डाले थे। काफी जी जल्दी से बताइए सर, कोई बदलाव? कप्तान है शुभमन गिल, ओपन करेंगे उनके साथ विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। कमोबेश वही टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर जिस तरह से खराब फॉर्म में रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो ईशान किशन को उनकी जगह मौका मिल सकता है आज, क्योंकि अय्यर की तरह किशन का भी ये होम ग्राउंड है और अब तक जो है यहाँ पर किशन को उतने चांसेस नहीं मिले। प्रत्यय से मैं सवाल लेना चाहूंगा इस विषय पे कि वो क्या देखते हैं इसे। प्रत्यय, ईशान, प्रत्यय आवाज आ रही है आपको? ईशान किशन को मुझे लग रहा है आज प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है अय्यर की जगह, जिस तरह से अय्यर खराब फॉर्म से लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? दिलीप जी, लगता है शायद ईशान किशन आज नहीं, बट अगर एक आध मैच और श्रेयस अय्यर का नहीं अच्छा होता है तो क्योंकि आज मुंबई का मैदान है और श्रेयस अय्यर भी वहां के लोकल है, तो एक उनके लिए उम्मीद है कि आज शायद अपने होम ग्राउंड पर आकर के वो अच्छा खेल सकते हैं, उनके परिवार वाले सामने होंगे और एक वैसा मैदान है जिसको उन्होंने काफी सफलता पाई भी है। अपने टेस्ट डेब्यू पे भी एक शतक बना चुके हैं वो यहाँ पे, तो जानते हैं परिस्थितियों को वानखेड़े पर। ठीक है, प्रत्यय छोटा सा सवाल मेरा और है, क्या सिराज टीम में आज प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे या शार्दुल ठाकुर को कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर रोहित शर्मा टीम में ले सकते हैं क्या आज? मुझे कम उम्मीद है इसके होते हुए। शायद मुझे लगता है एक गेम उन्हें और दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी एक बड़ा गेम है साउथ अफ्रीका का, उसमें शायद उनको वापस लाना ही पड़ेगा, तो इस समय पे नहीं चाहेंगे वो कि उनकी रिदम को ब्रेक किया जाए, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत कोई भी बदलाव आज के मैच में कम से कम करेगा। श्रीलंका में जरूर बदलाव की उम्मीद है, शायद हो सकता है दुनित बिलाले हमको आज देखने को मिले, जो उनका एशिया कप में परफॉर्मेंस था भारत के खिलाफ, उसको जहन में रखते हुए, और जिस तरीके का लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ भारतीय ऑर्डर का जो, क्योंकि सारे राइट हैंडर्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो शायद हो सकता है दुनित बिलाले आज श्रीलंकन रैंक्स में हमको दिखे, पर भारत से मुझे कम उम्मीद है। जल्दी से ये और बताइए एक बात और, हार्दिक पांड्या को लेकर क्या रोहित शर्मा की ये कोई स्ट्रेटेजी है बड़े मैचेस के लिए, सेमीफाइनल फाइनल के लिए, क्या उन्हें बचा कर रखा गया है? और दूसरी तरफ अगर हम रोहित और विराट की बात करें तो आज इन पर बहुत ज्यादा नजरें सभी की टिकी होंगी। विराट क्या रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? गिल जो अभी तक बहुत अच्छा नहीं कर सके, क्या आज वो परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल जय, जब भी भारत की बात होगी विराट कोहली और रोहित शर्मा दो ऐसे नाम है जिनकी बात हमेशा की ही जाएगी। दबाव कोहली या रोहित पर तो नहीं, लेकिन गिल पे जरूर थोड़ा होगा, खास तौर पे जिस तरीके का उनका 2023 रहा, उस लायक परफॉर्मेंस उनका अब तक विश्व कप में नहीं रहा है। जहां तक हार्दिक पांड्या की बात है, वो 2 मैचेस के लिए अभी और बाहर है, आज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अभी फिलहाल एनसीए में वो अपनी इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी वापस आएंगे। अगर वो फिट हुए तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो टीम में वापस आएंगे, और जिस तरीके की यूनिट हमने पहले के मुकाबलों में खेलते हुए देखी, कुछ उस तरीके के बदलाव हमको फिर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और आज निगाह है तमाम ओपनर्स पे काफी जी जरूर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रत्यय तिवारी, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। और काफी जी आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोमांचक होने जा रहा है। 2011 की जो जीत है एक बार फिर से भारतीय टीम दोहराएगी, लेकिन श्रीलंकाई टीम जो कि उलटफेर करने में भी माहिर है, चुनौती देने में माहिर है। जीत का सिलसिला अपना बरकरार रखना चाहेगा इस जीत के साथ। बिल्कुल, हम इंडियंस है तो हम तो यही उम्मीद करेंगे सर कि 7वीं जीत आज वानखेड़े के स्टेडियम में भारतीय टीम दर्ज करे, यही कामनाएं है। गुड लक भारतीय टीम को। फिलहाल इसी के साथ क्रिकेट वॉर में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज पर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद फिलहाल 1 बजे आप देखिए चुनावी घंटा।